श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो फिर से लेकर के आई हूँ और यह वीडियो जो अभी पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है उसी के बारे में हम यहाँ आपसे बात करने के लिए आए हैं। जो कथा का सार आज पंडित जी ने बताया है वह भी मैं आपके साथ में इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी और जो प्रमुख बातें उन्होंने बोली हैं हम सभी को अगर किसी ने नहीं सुन पाया हो तो वह इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ में हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कथा चंद्रभागा शिव महापुराण जिसका आज चतुर्थ दिवस था उसमें पंडित जी ने आज कथा में बताया था नारद जी, विष्णु भगवान जी और बाबा भोलेनाथ इनके बारे में आज बात करी थी। जब नारद जी कामदेव को जीत करके भोले बाबा के पास गए थे तो उनको थोड़ा अहंकार आ गया था और वह अहंकारवश बाबा भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे बोले कि देखिए महादेव जी, मैंने कामदेव को जीत लिया, जिसको आपने नहीं जीत पाया उनको मैंने जीत लिया। बाबा भोलेनाथ ने उनको कुछ नहीं बोला। हम सभी को पता है कि महादेव बाबा ने हमारे बाबा ने कामदेव को क्यों नहीं जीता था, क्योंकि वह उनकी पत्नी यानी कि पार्वती मैया की बहन के पति थे। इस वजह से उन्होंने कामदेव को नहीं जीता था। नारद जी ने जब कामदेव को जीत लिया था तो वह अहंकारवश बाबा भोलेनाथ के पास पहुँचे। तभी भी बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक नारद जी को अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाल करके उनको उपहार स्वरूप भेंट की और नारद जी से बोला कि आप यह बात विष्णु जी को मत बताना, क्योंकि ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। चाहे आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करो तो भी विट्ठल को मिलेगी और विट्ठल की पूजा करो तो भी महादेव बाबा को मिलेगी। इस कारण से उन्होंने मना किया था कि आप उनको विष्णु जी को इस बात को ना बताएं। नारद जी का अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उन्होंने जो माला बाबा ने भेंट की उस माला को उन्होंने वहीं डाल दिया था। कैलाश से निकले थे और निकलने के बाद वो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और विष्णु भगवान के पास पहुंच के विष्णु जी से बोलते हैं कि देखिए नारायण, कामदेव को मैंने जीत लिया जिनको बाबा भोलेनाथ नहीं जीत पाए। ऐसा सुनकर विष्णु जी के आँखों में आंसू आ गए। तो अब आंसू आ गए तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों में अश्रु कैसे हैं? तब विष्णु जी ने बोला कि नारद जी ने शिव की निंदा की है, तो इनको तो बंदर का मुंह लगेगा ही, जानवर का मुंह लगेगा ही लगेगा, और मैंने निंदा सुनी है तो मुझे भी घोड़े का मुंह लगना ही होगा। शिव निंदा करने वाले, शिव निंदा सुनने वाले के जानवर की योनि में जाना ही पड़ता है, ऐसा विष्णु जी ने कहा। तो आगे उनको विष्णु जी को आहिगिरी अवतार लेना पड़ा जिसमें उन्हें घोड़े का मुख लगा और नारद जी को बंदर का मुख लगा। फिर बाद में नारद जी को इसका पछतावा हुआ। उन्होंने नारायण जी से पूछा कि हे विष्णु भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं अपने अहंकार को कैसे नष्ट करूं जिससे मैं बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रम जाऊं। तब नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं किस तट पर जाऊं जिससे मेरी चित्तवृत्ति, मेरा भटकना, मेरा अभिमान सारा बंद हो जाए, सारी आसक्तियां खत्म हो जाएं और मैं शिव जी की आराधना में लीन हो जाऊं। तब विष्णु जी ने नारद जी को चंद्रभागा नदी के बारे में बताया था, वहाँ पर तप करने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक ऐसी नदी है जहाँ हरे विट्ठल और बाबा भोलेनाथ का मिलन संगम है, जहाँ पर विष्णु जी ने
भोले बाबा को देख करके अपने कंधे पर उठा लिया था। जब नारद जी तप में लीन हो गए थे, उन्होंने तप किया था बहुत समय तक, तब बाबा भोलेनाथ आए थे और नारद जी से पूछा था कि नारद जी आपको क्या चाहिए। तब नारद जी ने बोला था, प्रभु मेरा अहंकार ले लीजिए, मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति में लीन हो पाऊंगा। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला था, हे नारद, आप चंद्रभागा के तट पर तप कर रहे हैं। चंद्रभागा कोई साधारण नदी नहीं है। यहाँ पर स्मरण करने से ही मात्र आदमी के सारे पापों का नाश हो जाता है। तो जब आप तप करने के लिए आए थे तभी आपके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसा तो आज कथा में गुरुजी ने हमें वर्णन किया था। और एक ज़रूरी बात जो कि उन्होंने बताई थी वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। पंडित जी ने आज कथा में बताया था कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं बाबा भोलेनाथ का, तो जहाँ से जो जल गिरता है, जो मैंने आपके साथ इमेज में भी शेयर किया हुआ है, आई होप आप देख पा रहे होंगे जी। अभिषेक के समय जो ये जल नीचे गिरता है वहाँ से और नीचे का जो पॉइंट है वहाँ तक, इसमें सारी पवित्र नदियों का वास होता है। सारी पवित्र नदियों का जल इस जल में समाहित होता है और फिर इसके आगे जो जल जाता है, जो नली होती है या पाइप जो लगा होता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है उस जल के अंदर। तो बाबा ने आज हमें यह प्रमुख बात बताई थी अपनी कथा में। मिश्रा जी ने हम सभी को एक बहुत अच्छी सीख दी है आज की कथा में। और उन्होंने बोला था कि अगर गलती हम एक बार करते हैं और उसे सीखने का प्रयत्न करते हैं या उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं तो हम श्रेष्ठ इंसान की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। परंतु अगर उसी गलती को हम बार बार दोहराते रहेंगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।